जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, ये कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन का ये एक पेपर है, ओरिजिनल पेपर है। और ये 2024 में ये पेपर आया। इसका जो कोड है वो है 1123। इसका कोड है, लेट मी ड्रॉ दिस। ये बेटा देखें, 1123 इसका कोड है। ये मई जून 2024 में बेटा ये पेपर अपीयर हुआ और ये 2 आवर्स का है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये पेपर वन है। पेपर वन और इसका नाम रीडिंग है। तो पेपर वन रीडिंग के अंदर आपको दो इंसर्ट्स दिए जाएंगे। दो इंसर्ट्स का मतलब ये है कि यू विल बी गिवन 2 पैसेजेस। आपको 2 पैसेजेस दिए जाएंगे और 2 पैसेजेस से बाद है कि 2 आर्टिकल या 2 राइट अप्स दिए जाएंगे। So this insert contains the reading passages. You may annotate this insert and use the blank spaces for planning. Do not write your answers on the insert. Insert पे आपने आंसर नहीं लिखने। हाँ, आप क्या कर सकते हो कि आप उसको annotate का मतलब है लाइनें वगैरह लगा सकते हैं कि यहाँ यहाँ पे इसके आंसर है। ठीक है जी। और ये आपको मेरी अब स्क्रीन क्यों नहीं क्लियर हो रही थी? आपको स्क्रीन भी क्लियर है और मेरी आवाज भी आपको क्लियर आ रही है। और क्यों नहीं, किस किस को बेटा बताएं यार, किस किस को बेटा आवाज क्लियर नहीं आ रही है? जस्ट आंसर नहीं। अच्छा, अब आना शुरू हो गई है, ठीक है। ओके जी। तो ये मैंने आपको बातें बताई कि ये 1123 का इसका कोड है। 12 हमारा जो है ना वो रीजन है। हमारा जो रीजन का पेपर 12 होना है। और ये मई जून 2024 का 2 आवर्स का पेपर है। और दिस कंटेन रीडिंग पैसेज। ये पेपर वन ही हमने बात कर ली, ठीक है। अब आपने जब ये पेपर सॉल्व करना है ना, तो ये इसमें दिस डॉक्यूमेंट हैज 8 पेजेस। एनी ब्लैंक पेजेस आर इंडिकेटेड। तो उस पर लिखा हुआ जो रफ पेजेस आपको जो ब्लैंक दिए होते हैं वो आपकी उसके लिए होते हैं, रफ वर्क के लिए या आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं। ठीक है जी। वो आपने अपना कोई प्लान वगैरह उसके ऊपर कर सकते हैं। अदरवाइज जो आंसर है वो आपने शीट पे लिखना है, जो आपको आंसर शीट दी हुई है। ये आपको मैं बताता हूँ उसकी आंसर शीट कहाँ दी होगी, अलग से दी हुई है। ये देखें जी, आपके पास एक और शीट आ रही है। ये है आपका क्वेश्चन पेपर। मैं इसको स्टार्ट से लेके जाता हूँ। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन पेपर है जिसके ऊपर आपने कैंडिडेट नेम लिखना होगा। यहाँ पे आपने सेंटर नंबर लिखना होगा जो मिलेगा। कैंडिडेट नंबर भी आपको यहाँ मिलेगा। ये सेंटर का नंबर अलग होता है और कैंडिडेट का नंबर अलग होता है। अब यूं कह लें कि ये आपका रोल नंबर होगा। इस तरह से ये इंग्लिश लैंग्वेज, ये पेपर वन है। पेपर वन आपका किसका पेपर है? रीडिंग का पेपर है। पेपर वन मीन्स रीडिंग, रीडिंग पेपर है बेटा। ये रीडिंग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से ये मैच जो 2024 का है, ये आपका 1123 कोड है। और इसमें इंस्ट्रक्शन दी होंगी, आंसर ऑल द क्वेश्चन वगैरह वगैरह। आपका जो पेपर होगा, रिवीजन पेपर जो भी होगा, वो कंप्लीट इसी तरह का पेपर होना चाहिए, किसी किस्म की कमी होगी। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रीड टेक्स्ट ए वेयर इट ऑल बिगेन द इंसर्ट एंड क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन वन एंड टू। इसमें इसका मतलब है दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन वन है और एक क्वेश्चन टू। ये दोनों ही आपने सॉल्व करने। अभी जो क्वेश्चन वन होगा, इस क्वेश्चन वन के अंदर देखिए ये क्वेश्चन वन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे जब क्वेश्चन वन स्टार्ट होगा तो उसमें कितने क्वेश्चन है? ए क्वेश्चन है, बी, सी और ये डी क्वेश्चन है। इसके बाद ई क्वेश्चन है और उसके बाद एफ है। और एफ के बाद ये जी क्वेश्चन। जी के अंदर 2 पार्ट है, वन और टू। और ये एच क्वेश्चन। यानी एच क्वेश्चन तक आने वाले टोटल 20 ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ये आपके एच वाले जो क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन होने हैं ए से लेकर एच तक, जितने भी क्वेश्चन होने, ये दो तरह के होंगे, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। ये हम इतनी डिटेल से क्लास में बात की हमने, बार बार हमने क्लास के अंदर बात की है, ठीक है। तो इसके साथ अब आपका ये होगा क्वेश्चन वन। तो क्वेश्चन वन में कितनी तरह की मैंने बात बताई? क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन एक्सप्लिसिट होगा और दूसरा कौन सा क्वेश्चन होगा? इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका आंसर ऑलरेडी आपकी उस इसमें मौजूद है। किसमें? इस इंसर्ट में मौजूद है आपके पास, ठीक है। अब इसका तरीकेकार ये है कि क्या आप इंसर्ट को पहले पढ़ेंगे या आप पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लें। ये क्वेश्चन आप लेंगे ना, क्वेश्चन वन से लेकर जितना भी आप पढ़ेंगे, ए बी, ए से एच तक सारे क्वेश्चन आप पढ़ दें। आपको पता चल जाएगा यार मैंने उस पैसेज के ऊपर किस किस चीज के ऊपर फोकस करना है। तो वो आपके लिए आसान होगा। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, पहले पैसेज पढ़ लेते हैं और फिर देखते हैं कि अच्छा यार ये पैसेज में ये लिखा हुआ था। वो बच्चे करें जिनकी रीडिंग बहुत वास्ट है, वो उनके लिए कि पहले पहले क्वेश्चन पढ़ें। और कोशिश करें कि एक दफा ही क्वेश्चन पढ़ के ना, यानी एक दफा पढ़ के ही पैसेज आपको समझ लग जाए कि इसमें हमसे क्या पूछा हुआ है और आप आंसर करना शुरू कर दें।
वो बच्चे जिन्होंने कभी कभार पढ़ना होता है वो पहले क्वेश्चन पढ़ लें। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इन पैराग्राफ 1, व्हाट डिड द राइटर एंजॉय द मोस्ट अबाउट मूविंग द आइस ब्लॉक्स द फर्स्ट टाइम ही डिड दिस। ठीक है, तो फिर वो जनाब ये क्वेश्चन पढ़ के ना, तो जब वो दोबारा उसकी तरफ जाएगा पैसिव की तरफ, तो उसके लिए मसला बनता है कि यार वो फिर बार बार कैसे कन्वर्ट करेगा। तो ये आपने पहले से डिसाइड कर लेना कि यार मैंने किस अंदाज से सॉल्व करना है। अब जब आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे होते हो, जब ये मतलब पैसेज पढ़ रहे होते हो, तो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जिस चीज की होनी है वो आपको टाइम कंस्ट्रेंट की होनी है। आपके पास टाइम कम होगा, मतलब लगेगा कि टाइम चलता चला गया है। टाइम का प्रॉब्लम होगा, दूसरा आपकी वोकैबुलरी का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, किसका प्रॉब्लम होगा? वोकैब का प्रॉब्लम होगा। तो वोकैब को सॉल्व करने के लिए आपको जारी बात है कोई दूसरा बेटा जी तरीकेकार नहीं है एक्सेप्ट प्रैक्टिस की। जितनी ज्यादा आपके पास प्रैक्टिस होगी उतना अच्छे अंदाज से आप वोकैबुलरी के इशू को सॉल्व कर सकते हैं। और मजे की बात बेटा ये होती है कि ये जो पैसेज आपको सेट किया जाता है, इस पैसेज के अंदर जो मीनिंग है वो ऑलरेडी दिए होते हैं, आपने उसको कॉन्टेक्स्ट के साथ अंडरस्टैंड करना होता है। ठीक है, अच्छा अब जरा मैं आपको क्वेश्चन की टाइप बता दूं थोड़ी सी। यहाँ पे जो क्वेश्चन की टाइप पे आते हैं, तो पैराग्राफ 1 का आंसर दिया हुआ है, यूजिंग योर ओन वर्ड वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। हाउ डिड द राइटर फील एट द मोस्ट अबाउट बीइंग द आइस आवर्स, फीलिंग के क्वेश्चन दिए हुए हैं। और ये एच तक क्वेश्चन स्टडी में ये सिंपल होते हैं एच तक क्वेश्चन। इसके बाद ये जो क्वेश्चन आते हैं ना, नंबर 2 वाला जो क्वेश्चन 2 है, ये देखेंगे क्वेश्चन 2। जब क्वेश्चन 2 आएगा, ये लैंग्वेज मास्टरी का क्वेश्चन, यानी इसमें रीड द सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। ये उसने दिया हुआ आइस क्रिस्टल क्रैक्ड एंड क्रंच्ड अगेंस्ट माय टीथ डिसॉल्विंग ऑन माय टंग विद अ स्पार्कलिंग सेंसेशन। व्हाट इफेक्ट, ये इफेक्ट वाला क्वेश्चन, व्हाट इफेक्ट डज द राइटर सजेस्ट अबाउट द सेंसेशन ऑफ द क्रिस्टल डिसॉल्विंग। इफेक्ट का मतलब होता है कि जब उसने ये लैंग्वेज बोली है तो इसका आपके ऊपर क्या असर हुआ है, असर क्या हुआ, वो आपके असर के बारे में पूछ रहे हैं। तो मतलब जब भी आप कोई चीज गरम गरम आप जुबान में रखते हैं तो क्या फील होता है, उसका क्या इफेक्ट निकलता है? आप फौरी तौर पे जो है ना पानी मांगते हो या उसको बाहर फेंकते हो या आप उसको निगलने की कोशिश करते हैं, वो इफेक्ट होता है। तो इसी तरह से आपने ये इफेक्ट वाले, इसमें ये क्वेश्चन आएगा, आया ये वाला, ये डिसॉल्विंग माय टंग विद ये वाला, व्हाट इफेक्ट डज द राइटर सजेस्ट। तो ये क्वेश्चन व्हाट इफेक्ट वाला आएगा, लेकिन हो सकता है कि चीजें चेंज हो, सारी बात चेंज होनी होनी है। ठीक है, इस तरह से रीड द टेक्स्ट फ्रॉम द, अब ये वाला उसने टेक्स्ट में से उठाया है और उसने कहता है व्हाट डज द राइटर वांट टू सजेस्ट टू रीडर एट दिस पॉइंट इन स्टोरी, कि वो क्या मैसेज कन्वे क्या करना चाहता है इन बातों से। और एक्सप्लेन द राइटर यूज द वर्ड क्रिएचर रादर देन बॉय इन एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएचर इनकेपेबल ऑफ रीजन, कि ये क्रिएचर को उसने बॉय के लिए क्रिएचर क्यों यूज किया। अब ये वर्ड मीनिंग का क्वेश्चन है कि कैसे यूज होगा। इसी तरह से उसने क्वेश्चन किया ये वाला, व्हाट टू इंप्रेशन डज द राइटर वांट टू कन्वे टू द रीडर इन द सेंटेंस, इंप्रेशन कौन सा उसने दिया। और इसके बाद ये जो क्वेश्चन है हमने, वन एग्जांपल ऑफ द हाउ राइटर यूजेस लैंग्वेज केयरफुली, आपको याद होगा हमने अच्छी खासी प्रैक्टिस की है इसके ऊपर कि लैंग्वेज कैसे इफेक्टिवली यूज होती है। तो लैंग्वेज इफेक्टिवली यूज होने के लिए हमने यहाँ पर एक उसने पैराग्राफ दिया, इसमें हमने एक एग्जांपल लेनी है और इस एग्जांपल के बाद यहाँ पे आप ये आपने अच्छा मजे की बात है आप सारी एग्जांपल ले सकते हो, लेकिन उस एग्जांपल के अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर ये होना चाहिए फीलिंग्स वंस ही बिगिंस टू हिज डबल लाइफ इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द टेक्स्ट। फोकस करना है उसके ऊपर वो क्या कह रहा है, फिर आपने एग्जांपल देनी है, फिर आपने उसको एक्सप्लेन कर देना है। ये चीजें हमने डिटेल के साथ क्लास में बार बार की हुई है, लेकिन अभी आपके पास आइडिया ये अब आपका जब कर लेंगे तो आपके जनाब जी 9 नंबर का क्वेश्चन आपका ये है और 16 का वो है। पहला पार्ट आपका 25 मार्क्स का क्या होगा, क्लियर हो गया। पहला पार्ट पोर्शन। दूसरा पोर्शन जो है वो आपका समरी वाला क्वेश्चन, समरी वाले क्वेश्चन में भी 25 मार्क्स हैं। वो आपने क्या करना है, उसके लिए उसने अलग से आपको एक पैसेज दिया हुआ है, ये वाला, ये देखें पैसेज नंबर 2, ये द अथेंटिक ट्रेवल कंपनी, ये उसने टेक्स्ट बी दिया हुआ है। टेक्स्ट बी को पढ़ना है आपने, और टेक्स्ट बी को पढ़ने के बाद ये जितना भी टेक्स्ट बी दिया हुआ है इसमें से आपने समरी लिखनी है। इसका बेटा समरी का क्वेश्चन, अब ये समरी कैसे करनी है आपको याद होगा, मैंने इसकी वीडियो को डिटेल से बना के सॉल्व करके दी हुई थी, अगर आपको याद हो तो समरी के लिए आपने सबसे पहले टेक्स्ट को सारा पढ़ लेना है, ओवरऑल व्यू करना है। व्यू पढ़ने के बाद जो आपके मेन पॉइंट्स जो बनाने हैं ना, वो आपने आंसर में नहीं लिखने, वो मेन पॉइंट्स उसने पूछे ही नहीं है। आपने मेन पॉइंट्स अपने पास से कहीं रफ वर्क में लिखने हैं, उन मेन पॉइंट्स को अरेंज करना है। वो जब अरेंज करेंगे इन मेन पॉइंट्स के जो है वो आपके पूरे 10 नंबर है, 10 नंबर के मेन पॉइंट्स हैं। और जो 15 मार्क्स है ना, वो 15 मार्क्स जो है, बल्कि ये चूंकि समरी होती है, इधर देखते हैं समरी 20 नंबर की है। समरी 20 नंबर, 20 नंबर की समरी का मतलब ये यहाँ मैं क्वेश्चन आता हूँ, समझ ये लिखा हुआ टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3
समराइज व्हाट बॉब हंटर थिंक्स वुड अपील टू कस्टमर बुकिंग अ हॉलिडे विद हिज सेवरल। और ये कितने नंबर का है जी, ये देखें यहाँ पे नंबर लिखे हैं इसके, ये 20 नंबर की है। इस 20 नंबर का मतलब ये है कि पूरे 10 नंबर के ना आपने क्या मिल जाएंगे आपको कंटेंट। इसका मतलब है कम से कम 10 पॉइंट लिखने हैं आपने, और 10 नंबर ना लैंग्वेज के होंगे कि आपने उन पॉइंट्स को कैसे जोड़ा है, कैसे तरतीब दिया है, कैसे उसमें लिंकिंग डिवाइसेस कैसे देंगे। आपको याद होगा मैंने कंट्रास्ट सिग्नल्स और सपोर्टिंग सिग्नल्स जो है वो लिखवाए थे, वो अपने यूज करने हैं उसके अंदर। ठीक है ना, तो तब कहीं जाके आपको ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा आपका ये वाला। अब समरी लिखते हुए आपने एक बात, सारे पैसेज की समरी नहीं करनी है आपने, आपने करनी है समराइज व्हाट बॉब हंटर थिंक्स वुड अपील टू कस्टमर बुकिंग अ हॉलिडे विद हिज ट्रैवल कंपनी अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बी। यानी कि हंटर क्या सोचता है कि व्हाट वुड अपील टू द कस्टमर, को क्या चीज अपील करेगी, क्या चीज अच्छी लगेगी जब वो हॉलिडे को बुकिंग कर रहे होंगे उसकी ट्रैवल कंपनी के साथ। यानी कि जब उसने एडवर्टाइजमेंट करना है तो उसके जो कस्टमर्स हैं वो क्या चीज फील कर रहे होंगे, कितना अच्छा फील कर रहे होंगे कि वो उसकी ट्रैवल कंपनी के साथ अपनी बुकिंग कर रहे हैं, तो वो क्या क्या चीज वो अपील कर रही होगी। तो वो चीजें आपने टेक्स्ट से निकालनी है, कम से कम 10 पॉइंट्स निकालने हैं। 10 पॉइंट निकालने के बाद उनको अरेंज करके एक सबमिट की देनी है, तो ये आपको होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 भी है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे दिया, ये वाला क्वेश्चन 3। समराइज व्हाट बॉब हंटर्स योर, ये देखिए, यू मस्ट यूज कंटिन्यूस राइटिंग नॉट ओल्ड फॉर्म, यूज योर ओन वर्ड्स एज फार एज पॉसिबल, अवॉइड कॉपी लॉन्ग, कॉपी नहीं करना उसके अंदर, याद रखिएगा। यूज योर समरी शुड नॉट बी मोर देन 150 वर्ड्स, 150 वर्ड्स की समरी, ठीक है। तो अप टू 10 मार्क्स आर अवेलेबल फॉर द कंटेंट ऑफ योर आंसर एंड अप टू 10 मार्क्स फॉर द क्वालिटी ऑफ योर राइटिंग। क्लियर होगी बात, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखें एक क्वेश्चन बी है। क्वेश्चन बी ये है कि imagine you are someone who lives in a city and has recently been on holiday at Black Hole Resort. You really enjoyed your safety. ठीक है, अब वो कहते हैं कि आप जो ना वो जो उसने पूरा ऐसे लिखा ना उसके ऊपर का है, आपने कहते हैं जी ब्लैक होल में विजिट करने गए हैं और यू आर आस्क्ड टू गिव फीडबैक अबाउट योर। अब आपने एक सर्वे में क्वेश्चन पूछा कि आपका कैसे फीलिंग रही, तो इसमें आपने बताना है सर्वे क्वेश्चन, सम पीपल थिंक दैट हॉलिडे एट ब्लैक होल रिजॉर्ट वुड बी बोरिंग, कि जो ब्लैक होल में हमने छुट्टियां बता रही वो बोरिंग थी। आप अपने बारे में राय बताएं, व्हाट इज योर ओपिनियन, कि वाकई बोरिंग था तो क्यों बोरिंग था, बोरिंग नहीं था तो क्यों था। ये भी कोई क्वेश्चन रॉन्ग या गलत नहीं है, बस आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सही से अंदाज से बयान कर देंगे, 5 मार्क्स बेटा जी पूरे मिल जाएंगे आपको। ठीक होगी बात, यहाँ तक अब मैंने चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अब आप किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है बेटा जी, तो मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ, तो यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन टू मी। ठीक है जी, तो अब आप वन बाय वन बेटा जी आपने अपनी बातें करनी है, ताकि आप आंसर्स को अच्छी तरह से, कोई इम्बिग्विटी है तो वो मैं पूरी कर दूं। जी बेटा जी, आपका ना मैंने माइक ऑन करता हूँ मैं आपका, माइक आपका मैं ऑन करने लगा हूँ। तो वन बाय वन पहले आपने हाथ खड़ा करना है और फिर आपने मुझसे बात करनी है, मैं जिसका नाम लूंगा वो फिर अपना माइक ऑन करेगा। जी बेटा जी, किसी का क्वेश्चन है तो पूछे, जिसका जिसने क्वेश्चन करना है बेटा वो हाथ खड़ा करेगा जी। हु हैज रेज हिज हैंड, नो वन हैज रेज हिज हैंड, नहीं 2-1। जी तलाल 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 बेटा, प्लीज टर्न ऑन योर माइक एंड आस्क द क्वेश्चन। सर ये आप जरा दोबारा से समरी का समझा देंगे कि किस तरह लिखनी है। बेटा समरी के बारे में मैंने आपको बताया कि आपने पैसेज पढ़ना है, लेकिन आपने फोकस करना है क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन क्या पूछा उसने, उसने क्वेश्चन में जो पर्टिकुलर बात पूछी होगी ना, आपने वही पॉइंट्स जो ना उस पैसेज में से निकालने हैं। तो पहले आप उसके पॉइंट बना लीजिएगा, जब आपके पास 10 पॉइंट बन जाएंगे फिर उन पॉइंट्स को मिलाकर आपने एक राइट अप जो है लिख देना। ठीक है, इट्स क्वाइट इजी, नॉट अ बिग थिंग। ओके। ठीक है जी बिलाल बेटा, ओके यू सर। कैन टर्न ऑन योर माइक नाउ। बिलाल प्लीज आस्क क्वेश्चन। सर इसमें हमारे जो सुबह पेपर होगा उसमें भी इस तरह दो पार्ट्स आएंगे, एक 20 बिल्कुल का और बेटा, एक फाइव एग्जैक्टली मार्क्स का। हाँ एग्जैक्टली सेम पेपर ऐसे ही बनेगा, इसमें किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं आएंगी, इसी पैटर्न के ऊपर इसी स्टाइल के ऊपर बिल्कुल इसी तरह का पेपर आना है। ठीक है, ओके सर। हाँ जी। जी रबिया बेटा, रबिया रबीउल कुरान, रवि बेटा पूछें, क्वेश्चन करें अपना। सर जो बी पार्ट है वो हमने कैसे सॉल्व करना है? बी पार्ट किसी का, ये जो क्वेश्चन 3 का बी पार्ट, यस सर। क्वेश्चन 3 का बी पार्ट, अच्छा बेटा क्वेश्चन 3 का जो बी पार्ट है मैं यहाँ पे आपके सामने लिख के दे रहा हूँ। देखो बेटा, ये क्वेश्चन 3 का बी पार्ट है, ये आपको ना एक इमेजिनरी सिचुएशन देगा। ये तो वो टेक्स्ट के अंदर ऑलरेडी मौजूद थी ना, वो कुछ भी दे सकता है। वो कहता है कि जी मतलब वो आपसे कह सकता है कि सपोज आपके एक कॉलेज के प्रिंसिपल है, तो आपसे सवाल किया जा रहा है
कि क्या आपका जो कॉलेज है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है या इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, या कि पर्टिकुलर इशू के बारे में पूछेगा क्या आप इस तरह की एक्टिविटी अपने कॉलेज में करना चाहेंगे, तो आप कहेंगे यस आई कैन डू। तो वो जो करना चाह रहे हैं वो क्यों करना चाह रहे हैं, और उसका आपको हिंट कहीं ना कहीं पैसे से मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, कोई आंसर गलत नहीं है, कोई आंसर ठीक नहीं है। ठीक है ना, ये सारे सही होंगे प्रोवाइडेड दैट कि आपने जो बात कही है, जो ओपिनियन आपने दिया है, उसको आप जस्टिफाई कर पा रहे हैं। क्लियर होगी बेटा बात? रवि या बेटा बात क्लियर होगी रवि? यस सर। जी शामिर बेटा आप पूछें क्वेश्चन आप। सर आप ये बता सकते हैं कि मैं किधर से प्रैक्टिस कर सकता हूँ, ये मैं क्या प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहाँ से ढूंढ सकता हूँ इन कॉम्प्रिहेंशन और समरी का? अच्छा क्योंकि पास पेपर जो है वो एक डिफरेंट फॉर्मेट में है ना, सेम फॉर्मेट में नहीं है, तो ऐसी प्रैक्टिस में नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। देखो बेटा, अब ये है कि इसके वाले से मैंने कुछ आपको, हमने क्लास के अंदर एक्सरसाइज की है, ठीक है, और इसके अलग से हमारे पास पैसे कॉम्प्रिहेंशन के लिए पास्ट पेपर्स जो है ना वो स्टिल एप्लीकेबल है। उसमें सिर्फ लैंग्वेज वाला पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, और लैंग्वेज वाले पार्ट के लिए तो आपको याद है क्लास के अंदर हमने स्पेशल 5 5 6 6 जो एक्सरसाइज की हुई थी, अपने अगर नोटबुक मौजूद है तो आप उससे निकाल लें, प्रैक्टिस कर लें। और एक और बेस्ट तरीका आपको बताऊं, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन बना हुआ आपके पास, ये जो पेपर है, इसकी स्टेटमेंट बार बार पढ़ें आप। जैसे मैं आपको यहाँ पे पैसेज वन के ऊपर आ जाए, पैसेज यही वाला दे दें। पैसेज वन में लिखा हुआ है आइडेंटिफाई वन एग्जांपल हाउ राइटर यूजेस लैंग्वेज इफेक्ट टू कन्वे हिज फीलिंग्स वंस ही बिगिंस हिज डबल लाइफ। तो इसको जब आप पढ़ें इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल एज इट इज। चेंज क्या होगा, ये चीज चेंज होगी, हिज फीलिंग्स वंस ही बिगिंस हिज डबल लाइफ, ये चेंज होगा। और बाकी सारी चीजें सेम होंगी, कोई भी चीज आगे पीछे नहीं होगी। ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हैं कि यार इसको कैसे मैंने सॉल्व करना है, इसका मैंने सोल्यूशन जो है ना पिछली वीडियो के अंदर दिया हुआ है, वो आप वीडियो पिछली दीजिएगा, उसको मैं लिंक भी आपको सेंड कर देता हूँ। वो वीडियो दोबारा देख लेंगे दफा, इसकी सॉल्व कैसे करना है वो मैंने बना के दिया हुआ आपको वीडियो। ठीक है, ठीक है। हाँ जी चलें। ओके जी, अब चलिए भाई साहब कह रहे हैं कि दोबारा ये सर बी सर क्वेश्चन 3 का जो बी पार्ट है, हाँ, सर क्वेश्चन 3 का जो बी पार्ट है क्वेश्चन वो पेपर ए का बी में पार्ट जो होता एक, है, ये वाला क्वेश्चन ए का बी पार्ट ये वाला है। क्वेश्चन 3 का बी पार्ट, सर क्वेश्चन 3 का बी पार्ट। अच्छा क्वेश्चन थ्री का बी, ये क्वेश्चन थ्री आ गया, अब इसका ये बी पार्ट आ गया, ये वाला ये आ गया बी पार्ट। जी, इसमें क्या करना है आपने? यस सर। हम्म, सर ये जो होगा ये टेक्स्ट से रिलेटेड होगा कि उससे अलग होगा? हाँ ये बेटा मोस्टली टेक्स्ट से रिलेटेड ही होगा, बिल्कुल टेक्स्ट से रिलेटेड होगा, लेकिन इसमें आपने अपनी राय जरूर देनी होगी। इसमें कहीं ना कहीं आप अपनी बात बतानी होगी। जी बेटा क्या कह रहे हो? कुछ नहीं सर। अच्छा जी, अजान बेटा आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, अजान आपने बात करनी थी। Yeah, sir, can you send this PDF to group? I think I have shared it already. It's a past paper and it's easily available, but I will do send you. Don't worry about it. I'll send you. Don't worry. ठीक है जी। जी बेटा जी, any other question related to this? Let me show you once again what you need to do this. Let me show you the type of questions that you need to focus on it. This is Cambridge O-level paper, and here is question number one. And question number one comprises from A to H, mostly of explicit and implicit question. इसमें ये देखें using your own words लिखा होगा, आपको लाइन नंबर दी होगी जहां से आपने इसको पिक करना होगा। ठीक है, अच्छा जी, नेवर इट्स क्लियर नाउ सर, आपकी आवाज क्लियर है नहीं? अच्छा चलें ठीक है। ओके, इसके बाद है जी कि ये एक्सप्लेन व्हाट द राइटर वाज थिंकिंग व्हेन ही leaned against the door and it surprisingly swung open. ओके, और फ्रॉम पैराग्राफ 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, गिव टू रीजंस वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं। फिर इन पैराग्राफ 7 द राइटर आस्क्ड अहमद व्हाट द आइसेस दे मेड टेस्टेड लाइक, सिंपल ये एक्सप्लिसिट क्वेश्चन है। सजेस्ट द रियल रीजन द राइटर आस्क्ड आस्किंग अबाउट द टेस्ट ऑफ आइसेस, बिल्कुल रीजन क्या क्यों पूछ रहा था, सिंपल क्वेश्चन है ये वाले, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट वाले। फिर गिव 3 डिटेल्स फ्रॉम एनीवेयर इन द टेक्स्ट टू सपोर्ट योर आंसर, ये आपको पूरा टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आसान होगा, इट वुड नॉट बी अ बिग थिंग। यहाँ पर आपको ये जो लैंग्वेज वाले में हो सकता है थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो। अच्छा जी, इसके बाद ये आपकी समरी वाला क्वेश्चन है, सॉरी ये आपका क्वेश्चन टू लैंग्वेज वाला है, इसमें आपने ये देखना इफेक्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें फिर सजेशन वाला है, इसमें एक वो गैप का क्वेश्चन है वोकैबुलरी का, और इसमें किसका क्वेश्चन है,
इम्प्रेशन वाला कि इसका इम्प्रेशन आप पर क्या पड़ा। और इसके बाद ये है आपका वो बी पार्ट, ई वाला क्वेश्चन, ये भी लैंग्वेज इफेक्टिवली वो क्वेश्चन है। इसके बाद आपका समरी है, समरी के ऊपर आपने फोकस करना है, वो कौन सा पार्ट है जिसके ऊपर आपने पॉइंट्स निकालने हैं, ये बार बार आपने फोकस करना है इसके ऊपर। उन्हीं पॉइंट के ऊपर आपने जिस जो चीज पूछी है, इसने पूछी है वुड अपील टू कस्टमर, कस्टमर को कौन सी अपील कर रही है, उसके ऊपर आपने पॉइंट्स निकालने हैं। फिर पॉइंट्स निकालने के बाद उसको आप ये ना सेंटेंस करके आप उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। चलें, मेरा ख्याल है कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो क्रिएटिव क्वेश्चन है, आपको सोच के अपने पास चीजें लिखनी होगी। डन है बेटा जी, कोई और बात तो नहीं, कुछ नहीं, आप लोगों ने क्लियर है। इसके लिए पास पेपर बेटा जी समरी के लिए देख लें सर, समरी के पार्ट में जो पॉइंट्स मेन टॉपिक के बनाने, माइंड में उन्हीं को सिर्फ लिखना के पैराग्राफ बनाने में, और उस पॉइंट के अलावा नहीं बेटा, उस पॉइंट के अलावा कोई भी आप पॉइंट नहीं मेंशन कर सकते। अब्दुल मतीन बेटा, जो आपने पॉइंट निकाले हैं वो पॉइंट बिल्कुल एब्सोल्युटली पैसेज ही से होने चाहिए, और जब आप पॉइंट बना लें तो फिर आप उन्हीं पॉइंट को पे रहना है। ये ना हो कि आपको पॉइंट बनाते याद आया, हाँ यार ये पॉइंट मैंने मिस कर दिया, फिर नहीं। हाँ, उस पॉइंट के अंदर से आप उसकी एडिशन फॉर एग्जांपल आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप नई सी चीजें फिर ऐड नहीं करेंगे उसके अंदर। ठीक है सर, प्लीज सेंड यूट्यूब वीडियो एज वेल एज द लिंक्स ऑफ द, जी बेटा ये आप जाएंगे जब यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो आपको एक अलग से मैंने फोल्डर बनाया हुआ है ओ लेवल्स का, उसमें रिसेंट जो पिक्चर अपलोड हुई मैंने समरी करके दिखाई हुई है आपको मैं। ठीक है जी, चलें जी, ठीक है बेटा जी। जी बेटा, कोई और क्वेश्चन पे मैं ये क्लास बंद कर लगा हूँ। डन है बेटा? सर जी बेटा बोले। सर के हम समरी हम टेक्स्ट से समरी के लिए कुछ उठा सकते हैं नहीं एग्जांपल्स? नहीं नहीं नहीं, अपने पास से कोई चीज नहीं लिखनी है, हमें सारी चीजें टेक्स्ट के मुताबिक लिखनी है। ठीक है जी, ओके सर। चलें, टेक केयर बेटा जी। चलें जी, इसके बाद है सर, पॉइंट बनाने से टाइम नहीं जाया होगा अगर हम माइंड में बना लें। या बेटा वो माइंड में आप रख सकते हैं, तो उसके लिए एक तरीकेकार ये होता है कि वो जो आपको पैसेज मिला है उस पैसेज के ऊपर आप नंबरिंग लगा लें कि ये मेरा नंबर 1 पॉइंट है, ये नंबर 2 है, नंबर 3 है, वहां पे आप नोटेशन कर लें। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, अच्छा 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 आइडिया। ठीक है जी, चलें जी बेटा, 1 2 3 वी आर गोइंग टू एंड दिस डिस्कशन नाउ, इट्स ऑल ओके। कोई और बात करनी है तो फिर मैं जो है ना वो आई एम रेडी फॉर नो अरेंज। सर। अरेंज होना जरूरी है, हाँ अरेंज होना जरूरी है, बोलिए ठीक है। चलें जी, ओके बेटा जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। आई होप सो यू आर क्वाइट कंफर्टेबल नाउ एंड यू विल। हाफिज। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। Right, office. सर जी जी बेटा बोले, बोलो बेटा। सर ये एमसीक्यू टाइप आएगा, जैसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 में होता था कि इस वर्ड का मीनिंग 4 ऑप्शन देते थे, नहीं नहीं, वो नहीं आएगा उन्होंने। बेटा, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं आएगा, अब नहीं आएगा ऐसे, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आने हैं। ठीक है, ठीक है। अब ऐसे नहीं आने। चलो, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।